बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो एक धमकी दी गई कि अब की मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतजाज करने के लिए जा रही है, इस एहतजाज में तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर हैं, तहरीक इंसाफ के जो वोटर हैं, तहरीक इंसाफ के जो मुजाहिरीन हैं, जो उस एहतजाज में शिरकत करेंगे, तहरीक इंसाफ असला लेके आएगी, तहरीक इंसाफ हथियार लेके आएगी और उन हथियारों को इस्तेमाल भी किया जाएगा। अब ये जो नाज़रीन धमकी अली अमीन गंडापुर की तरफ से दी गई, इस धमकी का आज पहला नतीजा सामने आया है। कल जब अली अमीन गंडापुर साहब ने ये हथियार साथ लाने की और सामने वालों को भड़काने की, एहतजाज के सामने सिक्योरिटी वालों पर उन हथियारों के इस्तेमाल की बात की, ठोकने की बात की, तो कल मैंने अपने ब्लॉग में कहा था कि एक वज़ीर आला, एक सूबे का चीफ़ एग्जेक्टिव इस किस्म की धमकी देने का मजाज नहीं है। और जब वज़ीर आला धमकी देता है तो वो अपने सूबे के अवाम को इश्तियाल दिला रहा होता है, और इस किस्म के ख़िताब को, इस किस्म की धमकी को बगावत से भी ताबीर किया जाता है। अब ज़ाहिर सी बात है कि जो एहतजाज तहरीक इंसाफ ने करना है, उस प्रोटेस्ट से पहले अगर इस किस्म की धमकी अमेज़ ज़ुबान या बयानात सामने आएंगे तो मेरा आपसे सवाल है, आप देखने वालों से, कि तहरीक इंसाफ को कौन एहतजाज करने की इजाज़त देगा? जब ये तकरीरें, जब अली अमीन गंडापुर साहब जैसे जो ख़िताब हैं, जो धमकी अमेज़ जो स्टेटमेंट हैं, सबूत के तौर पे मौजूद होंगे, अदालत में भी दिखाए जा सकते हैं, तो कौन सा इदारा, कौन सी अदालत ये रिस्क लेगी कि आप इनको एहतजाज की इजाज़त दे दें? तो ये अपने पाँव पे एक तो कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ वाली बात है। दूसरा ये है, जिसको ये धमकी दी गई उन्हें भी पता है कि एहतजाज से मुतल्लिक हदायत अडयाला जेल से कैसे बाहर आनी है। खान साहब के साथ लोग मुलाकात करने के लिए जाएंगे तो खान साहब उनको बताएंगे, इंस्ट्रक्शन उन मुलाकातियों के ज़रिए उमर अयूब तक जाएंगी, सलमान अकमर तक पहुंचाई जाएंगी। तो आज 6 लोगों की मुलाकात थी इमरान खान के साथ, जिसमें डॉक्टर निसार जट साहब, रिजवान सयान, आलमगीर खान, सैयद फ़खर जहां, चंगेज़ खान, फजल हकीम और सातवां एक और नाम भी था जो कि वहाँ पे पहुँचे, लिस्ट में नाम नहीं था। 6 लोगों का नाम था, लेकिन अरशद शाही का नाम भी था। तो 7 लोग पहुँचे हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल जो कारनामा गंडापुर साहब ने सर अंजाम दिया, उसके बाद आज किसी की मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात क्या होनी थी? जो एक नाका है अडयाला जेल के मरकज़ी गेट तक, जहाँ पे इंट्रेंस है, जहाँ से दाखिला होता है अंदर जाने का, वहाँ तक पीटीआई के लोगों को जाने भी नहीं दिया गया। अब सवाल ये है कि जब इस किस्म के बयानात देंगे, जो रियासत होती है, रियासत से ना कोई बड़ा होता है, रियासत के लिए ना कोई नागुज़िर होता है। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दुनिया से रुखसत हो गए ना। पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की, बड़ी जल्दी वो पाकिस्तान का आवाम का साथ छोड़ गए, लेकिन पाकिस्तान कायम दायम, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम दायम रहेगा। कोई अगर ये समझता है, वो चाहे कोई भी है, कि वो नागुज़ीर है, वो रियासत से बड़ा है, तो कोई रियासत से बड़ा नहीं हो सकता। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं, जो पर्दाफाश हुआ है, बिल्ली थैले से बाहर आई है, और कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह जैसे वो हॉकी में खेला करते थे कि बॉल कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह के पास, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह के पास बॉल चली जाती थी, और फिर वो दोनों खिलाड़ी जाके मुखालिफ सिमत में गोल कर आते थे। तो यही कोई सूरत हाल बनी हुई है जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में जो इजाफे का मामला है। जब वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया तो एक नई कहानी सामने आई। उस कहानी में ये बताया गया, उस कहानी से ये पता चला कि ये जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर, इनकी तनख्वाहों में जो इजाफ़ा हुआ है, ये इजाफ़ा नेशनल असम्बली की जो हाउस फाइनेंस कमेटी है, जो सेनेट की हाउस फाइनेंस कमेटी है, ये अलग अलग 2 कमेटियां हैं। एक की सदारत गिलानी साहब ने की, एक की सदारत
सरदार अयाज सादिक साहब ने की, और इन दोनों कमेटियों में ये फैसला किया गया कि पार्लियामेंट खुद मुख्तियार है, पीएम और काबीना का, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, पार्लियामेंट इन तनख्वाहों में ख़ुद इजाफा कर सकती है। तो ये एक कहानी सामने आई। उसे ज़ाहिर सी बात है कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर इस कहानी के मुताबिक कैसे हाउस फाइनेंस कमेटी का इजलास करके अपनी तनख्वाहों में खामोशी के साथ इजाफा कर सकते हैं। तो कुछ ही देर के बाद एक और चीज़ सामने आती है। अब उसमें सेक्रेटेरिएट जो है पार्लियामेंट का, चाहे वो सेनेट का है, चाहे कौमी असम्बली का है, उससे ये वजाहत सामने आती है कि ये जो ख़बर चली है ना कि स्पीकर साहब ने और डिप्टी स्पीकर साहब ने या चेयरमैन सेनेट ने और डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने ख़ुद से अपनी तनख्वाहों में इजाफा किया है, ये ख़बर गलत है, ये ख़बर बेबुनियाद है। और कहा गया कि तनख्वाहों में इजाफा सिर्फ हुकूमत ही कर सकती है, और ये तनख्वाह में इजाफा करने का जो अख्तियार है वो वज़ीर आज़म और काबीना का है। तो ये जो इल्ज़ाम लगाया गया, जो पहले कहानी सामने आई कि दोनों अहम शख्सियात ने, स्पीकर साहब ने, चेयरमैन सेनेट साहब ने अपने अपने हाउस फाइनेंस कमेटी का इजलास बुला के अपनी तनख्वाहों में इजाफे का फ़ैसला कर लिया, उसकी कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट ने तरदीद कर दी, इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। अब जो आखिरी ख़बर सामने आई है कि ये पीएम का अख्तियार है, काबीना का अख्तियार है, तो फिर ये सवाल उठता है, और बिल्कुल सही सवाल उठाया ख्वाजा आसिफ साहब ने, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने। कोई तरीक़ाकार होता है, कोई मैकेनिज़्म होता है, ये तो फिर पीएम शहबाज शरीफ साहब और काबीना के नीचे ही सारा फ़ैसला हुआ है। तो वज़ीर आज़म साहब कैसे लाइलम रह गए, उनको कैसे बेखबर रखा गया, लाइलम रखा गया, ये बड़ा अहम सवाल है। अब देखते हैं, कुछ चीज़ें बाहर आ चुकी हैं, आश्कार हो चुकी है हकीकत कुछ किसी हद तक, लेकिन फाइनल इस ड्रामे का या इस मामले का ड्रॉप सीन क्या होता है, इसके लिए हमें एक आध दिन का और इंतज़ार करना पड़ेगा। एक नाज़रीन और ख़बर है, और वो ख़बर ये है कि जो सालसी जो सीज़ फायर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया की मिन्नत समाज से करवाया, पाकिस्तान ने सीज़ फायर की रिक्वेस्ट नहीं की थी। अब वो जो सीज़ फायर डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया, उस पर जो क्रेडिट है, डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट है, उस पर इंडिया में आग लगी हुई है। मोदी सरकार भी बरहम है। भैया, आपको अगर इतना गुस्सा है तो आप रिक्वेस्ट ही ना करते सीज़ फायर की। आपने रिक्वेस्ट की, अमेरिका ने उस पर इंटरवीन करके पॉजिटिव रोल अदा करके सीज़ फायर करा दिया। अब आप किस बात पे अमेरिकन प्रेसिडेंट पे बरहम होते हैं? ना सिर्फ खुद बरहम हैं, बल्कि इंतहा पसंद जो हिंदू हैं, जो बीजेपी के इंतहा पसंद जो हिंदू हैं, उन्होंने क्या किया है? एहतजाज किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ये इस किस्म के बयानात क्यों दे रहा है, सालसी की बात क्यों कर रहा है, मसला कश्मीर के हल की क्यों बात कर रहा है। ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ मुजाहरा किया गया, बल्कि जो अमेरिकन फ्लैग है, परचम है, उसको भी नज़र आतिश किया गया, उसको पाँव के तले रौंदा गया। अब ये जो नाज़रीन इस किस्म के हथकंडे हैं, एहतजाज भी ठीक है, आप एहतजाज कर लें। ये तो हमेशा कहा जाता है कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम, तो वही हुआ है। राम राम करके, मिन्नत समाजत करके आपने सीज़ फायर कराया, और जैसे सीज़ फायर हुआ आपने छुरी निकाल ली। तो चलें, कोई बात नहीं, लेकिन ये सब कुछ नाज़रीन जो किया जा रहा है, जो पाकिस्तान से शिकस्त की जो हसीमत है, जो शर्मिंदगी है, उसको छुपाने के लिए मोदी सरकार और इंतहा पसंद जो हिंदू हैं, मैं सब हिंदू भाइयों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इंतहा पसंदों की बात कर रहा हूँ, जो कि थोड़ी तादाद में होते हैं, ये उनका किया धरा है कि एक मुल्क का परचम नज़र आतिश कर दिया। आज हिंदू भाइयों की बात आई है, तो आज जो अफसोसनाक वाक़या अहमदाबाद में पेश आया है कि अहमदाबाद से उड़ान भरने वाली वो परवाज़ जो कि लंदन जा रही थी, अपनी उड़ान के 1 मिनट के बाद 625 किलोमीटर की बुलंदी पर पहुंची थी कि राब्ता जो था टावर के साथ, रडार के साथ मुनक़ता हुआ, और वो तैयारा जिसमें 242 मुसाफिर सवार थे, जिसमें 53 बरतानवी थे
11 लोग जो है वो एयर इंडिया के स्टाफ के थे, 7 का ताल्लुक़ पुर्तगाल से था, 1 कैनेडियन नेशनल था, 11 बच्चे थे, मासूम लोग, निहत्थे लोग जान की बाजी हार गए, त्यारे हादसे का शिकार हो गए। एक शख्स जिसने हंगामी तौर पे जो इमरजेंसी डोर था उसको खोल के छलांग लगा दी, सिर्फ वो मौजज़ाना तौर पे बच गया। तो ये जो दिलखराश वाक़या पेश आया है, भारतीय त्यारा जो टेक्निकल फॉल्ट ख़राबी की बिना पे गिरा है, इस पर हुकूमत पाकिस्तान ने, इस पर नवाज शरीफ ने, इस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, इस पर ख्वाजा आसिफ ने अफसोस का इज़हार किया है और हम भी अफसोस का इज़हार करते हैं। और दुख की इस घड़ी पे, इस दिलखराश वाक़े पे हम इंडियन अवाम के साथ और इंडियन हुकूमत के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये सारे मासूम लोग हैं। कितने घर जो है बर्बाद हुए हैं। और ये मोर्चा दूसरी मरतबा मैंने देखा है कि पाकिस्तान में भी ऐसे एक मुसाफिर त्यारा हादसे का शिकार हुआ था, एक शख्स मौजज़ाना तौर पे बचा था। तो वही सूरत हाल अब इस हादसे में बनी है कि एक शख्स बचा है जिसकी अल्लाह ने ज़िंदगी रखी हुई थी, बाकी सारे इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं अगली ख़बर पे। जो मैंने कहा कि बड़ी ख़बर की तस्दीक हो गई, एक तीर से 2 शिकार। तो ये जो नाज़रीन एक तीर से 2 शिकार हैं, ये दरअसल मेरे अपने शिकार हैं, ये किसी और के शिकार नहीं, लेकिन ख़बर की तस्दीक हुई है। ख़बर नाज़रीन ये है कि जो दोपहर के व्लॉग में मैंने आपको ये ख़बर दी कि इमरान खान साहब का जो हुक्म था कि KPK का जो बजट है मुझसे मुशावरत से पहले ना तैयार होगा, ना KP असम्बली में पेश किया जाए। ज़राए से ख़बर हमने आपके साथ शेयर की। अब इस ख़बर की नाज़रीन तस्दीक हो चुकी है कि खान साहब का हुक्म साइड पे रख दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बजट तैयार कर लिया है और ये बजट जितनी भी मालियत का है, जितने भी अरबों के हुजम का है, ये कल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पेश किया जाएगा। ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का बजट असम्बली में पेश होगा, बल्कि इसके साथ साथ जो सिंध का बजट है वो भी कल पेश किया जाएगा 13 जून को, और जो बलूचिस्तान और पंजाब का बजट है वो 16 जून को ऐवान में पेश किया जाएगा। अब नाज़रीन दूसरी खबर पे आ जाते हैं। यानी मैं 2 खबरें आपके साथ ऐसी शेयर कर रहा था जिनकी तस्दीक हो गई है। तो जो जैसे मैंने कहा कि एक तीर से 2 शिकार मेरे हैं, तो दूसरी शिकार वाली खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका का दौरा कर रहे हैं और अमेरिका की तरफ से ही जनरल आसिम मुनीर साहब को इस दौरे के लिए मदऊ किया गया है। अब आर्मी चीफ के इस दौरे पे या तो इंडिया में चीखें निकल रही हैं, भारत में सफ़े मातम है, या फिर एक धड़ा, मेरा तो दिल बाज़-औक़ात नहीं करता, बाज़-औक़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, नहीं करता कि उसको सियासी धड़ा कहूँ, वो सफ़े मातम में मुब्तला है, दुख में मुब्तला है, कर्ब में मुब्तला है कि 14 को आर्मी चीफ के वाशिंगटन DC आमद के मौके पे हम एहतजाज करेंगे। अब नाज़रीन ये एहतजाज कर लें। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान कर दिया है कि किसी किस्म का एहतजाज 14 जून को नहीं होगा, लेकिन जो हम बात करते हैं कि जो इस किस्म का बयानिया बनाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले, ये इंडिया को मवाद फराहम करता है। तो ये इंडिया की चाहते ना चाहते हुए इरादी गैर इरादी तौर पे इंडिया की B टीम का किरदार अदा कर रहे होते हैं। और क्यों मैं ये कहता हूँ, मैं नाज़रीन आपको ये दिखाता हूँ। एक छोटी सी वीडियो है, आप इस वीडियो को देखें कि कैसे इंडिया इनके मामलात पर जो है वो प्रोपोगेट करता है, इनको यूटिलाइज़ करता है, अपने हक़ के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। ये नाज़रीन देखिएगा। ये चंद घंटे के बाद पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन इस बार बाहर से नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर से ही होगा। महीने भर पहले भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी और अब जो रही सही कसर बाकी भी है, इमरान खान के ये जो फौज है वो पूरी कर देगी।
इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर किया था और अब इमरान की आर्मी अपनी ही फौज के खिलाफ ऑपरेशन तंदूर करने जा रही है। 11 जून की तारीख आप नोट कर लीजिए। 11 जून को पाकिस्तान में आग लगने वाली है। इमरान के फौजियों ने बंदूकें निकाल ली हैं, गोलियां अपनी गिन ली हैं। क्या जेल के ताले भी टूट? ये नाज़रीन सुन लें, इंडिया इनके इस किस्म के हथकंडों पे, इस किस्म के बयानात पे कि हम गोली निकाल लेंगे, हथियार लेके आएंगे, क्या प्रोपेगेंडा करता है। तो तहरीक इंसाफ को ये खुद बैठ के सोचना चाहिए। तहरीक इंसाफ को ये सोचना, किसी और बाहर वाले ने नहीं सोचना। बाकी बुशरा बीबी साहबा के आज 19 मुकदमात लगे हुए थे 26 नवंबर के। जज साहब दस्तयाब नहीं थे तो बुशरा बीबी साहबा की जो ज़मानत है उसमें 26 जून तक जो है वो तौसीक कर दी गई है। तो ये नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।